Welcome to Bird of Science Coaching Academy. My name is मोहम्मद लुकमान और आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम चैप्टर वाइज जाएंगे और मुख्तलिफ चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो हमें कुछ कंसेप्ट का पता होना ज़रूरी है। सम कंसेप्ट जो बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। कुछ कंसेप्ट जो हैं जो हमें उसका पता होना ज़रूरी है। जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो कुछ कंसेप्ट हैं जो हमें पता होना इसका ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो हमें पता होना चाहिए कि सेल इज द बेसिक structural and functional unit of all organisms या all living organism जो है उसकी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है कि सेल जो है ये स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल जो है, सेल ये वर्ड डिराइव्ड है, जो वर्ड सेल है ये डिराइव्ड है फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज से। ये जो वर्ड सेल है ये डिराइव्ड है, वो है सेलुला। लैटिन वर्ड जो है सेलुला, जिसकी मीनिंग है मीन्स चैम्बर। तो वर्ड सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड विच मीन्स चैम्बर। सेल को सबसे पहले जो डिस्कवर किया था, सेल की डिस्कवरी की अगर हम बात करें, सेल डिस्कवरी, सेल को सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने सेल को 1665 में डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक जब कार को अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी कर रहा था, कार को अंडर माइक्रोस्कोप जब स्टडी कर रहा था तो उनको कुछ बॉक्स शेप्ड स्ट्रक्चर मिले, बॉक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स मिले। तो रॉबर्ट हुक कार को स्टडी कर रहा था अंडर माइक्रोस्कोप, तो उसको बॉक्स शेप स्ट्रक्चर मिले। जो स्ट्रक्चर को जो बॉक्स शेप थे उसको उन्होंने सेल का नाम दिया। एक बॉक्स शेप स्ट्रक्चर थे तो उन्होंने सेल का नाम दिया। तो सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। ये डेड सेल थे। कार्प जो है ये क्विकस सुगर से बना होता है। क्विकस सुगर से बना था, जो कि ये डेड सेल है, डेड सेल्स। और जो लिविंग सेल की डिस्कवरी है, लिविंग सेल को डिस्कवर किया था एवी लेवनहॉक ने। जो लिविंग सेल की अगर हम बात करें, लिविंग सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय एवी लेवनहॉक ने डिस्कवर किया था। एवी लेवनहॉक ने सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया था। उन्होंने रेन वाटर को अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी किया। रेन वाटर को अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी किया और उनको रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स मिले। जो रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर जो कि बेसिकली बेसिलस बैक्टीरिया थे, बेसिलस
तो सबसे पहले अगर सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, जो कि डेड सेल थे, और लिविंग सेल की डिस्कवरी अगर आपसे पूछे तो वो एवी लेवनहुक हैं। लिविंग सेल एवी लेवनहुक ने डिस्कवर की। इसके बारे में अगर पूछे, अगर डेड सेल की बात हो तो रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। तो सबसे पहले जो कंसेप्ट है बायोलॉजी में जो आपको पता होना चाहिए कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो दूसरा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि सेल इज द स्मॉलेस्ट, सेल is the smallest unit that can carry all life activities, that can carry all life activity. कि सेल जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो इकाई है, स्मॉलेस्ट इकाई, जो कि जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हैं वो सेल के अंदर होती है। मुख्तलिफ लाइफ प्रोसेस से मुराद है जिस तरह के रिस्पायरेशन जो है ये भी सेल के अंदर होती हैं, और इसके अलावा ग्रोथ जो है एंड डेवलपमेंट और भी मुख्तलिफ किस्म के जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो होते हैं सेल के अंदर। थर्ड जो कंसेप्ट है जो हमें पता होना चाहिए कि सेल इज द बिल्डिंग ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेल is the building block of all complex multicellular organisms. Cell is the building block of all multicellular complex organism। जितने भी मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, उसके बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो सेल होगी। जैसा कि सेल जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू पर मिलके आर्गन बनाते हैं, और आर्गन फिर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और फिर ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, तो बिल्डिंग ब्लॉक हैं सेल, जो है बिल्डिंग ब्लॉक हैं कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसा कि सेल, उससे फिर टिश्यू बनते हैं, फिर ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, और फिर एक ऑर्गेनिज्म बनता है जो कॉम्प्लेक्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो ये मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट और सेल की डिस्कवरी ये लीड करती हैं टुवर्ड सेल थ्योरी, ये लीड करती हैं टुवर्ड सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो है इसको पेश किया था टू साइंटिस्ट ने, एक शिलाइडन और एक शोवान। शिलाइडन और शोवान ने सेल थ्योरी को प्रेजेंट किया था। शिलाइडन ने 1838 में और शोवान ने 1839 में सेल थ्योरी को प्रेजेंट किया था। जो शिलाइडन था ये जर्मन बॉटनिस्ट था, शिलाइडन जर्मन बॉटनिस्ट था, और जो शोवान था ये ब्रिटिश ज़ूलॉजिस्ट था। शिलाइडन ने 1838 में सेल थ्योरी को एक्सप्लेन किया था, और शोवान ने 1839 में, जो कि एक ब्रिटिश ज़ूलॉजिस्ट था। तो सेल थ्योरी के कुछ पॉइंट उन्होंने बताए थे, जिसमें से सबसे पहले है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। सबसे पहले कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स
composed of one or more cells। ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक या एक से ज्यादा सेल से बने हैं। जो एक सेल से बने हैं, वन सेल से बने हैं, उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और जो मोर सेल्स, एक से ज्यादा सेल से बने हैं, उसको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने हैं उसको यूनिसेलुलर, और जो एक से ज्यादा सेल से बने हैं उसको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास कि न्यू सेल्स आर अराइज्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय सेल डिवीजन। सेकंड जो उन्होंने बताया कि ऑल न्यू सेल्स आर अराइज्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग cells by cell division। कि जितने भी नए सेल बनेंगे वो एराइज होंगे, जो पहले से मौजूद सेल हैं उन्हीं से एराइज होंगे बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। जो सेल डिवीजन हमारे पास है जैसा कि माइटोसिस और मियोसिस, तो जितने भी न्यू सेल बनेंगे वो बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन ही बनेंगे। जो थर्ड है हमारे पास, थर्ड है कि सेल कंटेन हेरिडिटी मटेरियल व्हिच पासेस फ्रॉम पेरेंट टू डॉटर सेल। सेल कंटेन hereditary material which passes from parent to daughter cell। ये सेल के अंदर हेरिडिटरी मटेरियल होती है, इंफॉर्मेशन होती है जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में या डॉटर सेल में ट्रांसफर होती है। वहाँ पे जो मुख्तलिफ जेनेटिक मटेरियल है जैसा कि डीएनए और आरएनए, ये ट्रांसफर होती है पेरेंट सेल से डॉटर सेल में ट्रांसफर होती है। और जो थर्ड है हमारे पास कि ऑल द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस टेक प्लेस इनसाइड द सेल। कि ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है ये इनसाइड द सेल होती हैं। जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो इनसाइड द सेल होती हैं। फॉर एग्जांपल जो एनाबॉलिक प्रोसेसेस हैं और कैटाबॉलिक जो एनाबॉलिक हैं और प्लस कैटाबॉलिक प्रोसेसेस जो है वो सेल के अंदर ही होती हैं। तो सेल थ्योरी जो है कुछ पॉइंट जो श्लाइडर और शवान ने पेश किए। श्लाइडर जो जर्मन बायोलॉजिस्ट था, बॉटनिस्ट था, और शवान जो है ये ब्रिटिश ज़ूलॉजिस्ट था। उन्होंने ये सेल थ्योरी पेश की कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। जो जितने भी जानदार हैं वो एक या एक से ज्यादा सेल से बने हैं। जो एक सेल से बने हैं उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और जो ज्यादा सेल से बने हैं उसको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि जितनी भी सेल्स हैं, नए सेल जो बनते हैं वो पहले से मौजूद सेल से बनेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, जो माइटोसिस या मियोसिस है। और जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती है जेनेटिक मटेरियल, जो हेरिडिटरी मटेरियल है पेरेंट्स से डॉटर सेल में वो कन्वर्ट होगी, वो उसको ट्रांसफर होगी जो कि डीएनए या आरएनए की शक्ल में होती है। और जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं वो इनसाइड द सेल होगी, जो कि एनाबॉलिक प्रोसेसेस है और कैटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं।